welcome back to my channel and welcome to the second episode of the series, the PhD Playbook, where I'll be coming up with a video regarding to the PhD that will make your PhD journey easy. It is for the PhD aspirant or the person who is doing PhD or who have done the PhD. And I've already made one episode which talk about what does PhD journey look like. If you haven't watched it, go and watch it for sure. And today is the second episode where I'll be talking about the how to choose research topic from chaos to clarity. As number of students have asked me the question of like regarding the research topic, I thought why not to make a second episode on this. So without any further ado, let's just get into the bitty. So the first segment of this episode is choosing the right research topic. What a right research topic means. Right research topic means a topic that suits your personal interest, फिजिबिलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट टू दी एकेडमिया. जब ये रिसर्च टॉपिक आप चूज करते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए एंड ऑल्सो ये आपके पीएचडी जर्नी के टोन को सूट करे. एज इन जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपका टॉपिक होना चाहिए. बिकॉज इट इज़ लाइक अ 3 year और 4 year 5 year जर्नी, प्लस शायद आप इस टॉपिक को आगे फॉरवर्ड भी करना चाहोगे. तो अगर इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे, वरना आफ्टर 1 year और 2 year इट विल गेट बोर्ड. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि फिजिबिलिटी एंड पर्सनल इंटरेस्ट आप दोनों ही ध्यान देते हुए कोई भी टॉपिक. सेकंड सेगमेंट इज हाउ टू नैरो डाउन योर रिसर्च टॉपिक. जब आप रिसर्च टॉपिक सोचते हो तो ऑब्वियसली आप ब्रॉड सोचते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल ऑफ माई रिसर्च. जैसे मेरा जो था आइडिया वॉज ट्राइबल एंड सिनेमा, ठीक है. एंड देन आई नैरो डाउन इट. ट्राइबल में आई हैव चूजन विमेन ट्राइबल एंड इन सिनेमा आई हैव चूजन बॉलीवुड एंड आई मेक इट इन अ टॉपिक. तो आपको टॉपिक ब्रॉड तो सोचना है बट उसको शॉर्टन भी करना है लाइक अ रिसर्च गैप के बेसिस पर. जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे यू गेट टू नो अबाउट कि हाँ किस चीज़ पे काम हुआ है, किस चीज़ पे काम नहीं हुआ है. तो आप किस सेक्शन पे काम कर सकते हो. जैसे कि मैंने ट्राइबल और सिनेमा सोचा बट आफ्टर लिटरेचर रिव्यू मुझे समझ आया कि किस सेक्शन पे काम नहीं हुआ है. तो दैट्स ट्राइबल, विमेन एंड बॉलीवुड एंड दैट कम्स इनटू अ टॉपिक. तो आपको ये भी ध्यान देना है जो भी आप टॉपिक सोच रहे हो उस पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और कहाँ है. जस्ट लाइक ट्राइबल्स इज़ वेरी डिमांडिंग, चाहे वो इंडिया की बात करो, इंडिया के बाहर की बात करो. तो टॉपिक के टाइम यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि रिसर्च गैप का ध्यान देना है एंड ये आपको पता चलेगा थ्रू लिटरेचर रिव्यू. थर्ड सेगमेंट इज आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ व्हेन यू चूजिंग द टॉपिक. ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए. फर्स्ट, आर यू पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक. जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, क्या वो आपकी उसके लिए आप पैशनेट हो. पैशनेट होगे तभी ये लॉन्ग रन में काम करेगा, आप बोर नहीं होगे. सेकेंड, इज दिस टॉपिक इज फीजिबल फॉर यू. क्या आप इसको विद इन टाइम ड्यूरेशन, विद इन योर गोल पूरा कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल आपने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, मॉरिशस ले लिया, तो आर यू एबल टू फिनिश इट एट टाइम जो भी आपने सोचा है. थर्ड, इज द टॉपिक इज हेल्पफुल फॉर योर लॉन्ग रन करियर. क्या आपके करियर के लिए इट्स हेल्पफुल और नॉट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ट्राइबल और सिनेमा लिया. सिनेमा या फिल्म स्टडीज़ लेने का मोटो यही है कि आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, आई डू थिएटर. तो मेरा हमेशा से फिल्म स्टडीज़ में रहने का ही इंटरेस्ट रहा है. तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस. तो आपको ऐसा भी कुछ दिमाग में रखना है क्या ये लॉन्ग रन में फ़ायदा करे. इफ यू आर प्लानिंग टू डू पोस्ट डॉक, क्या पोस्ट डॉक में ये टॉपिक कंटिन्यू होगा या नहीं होगा. तो ये 3 चीज़ इज इंपॉर्टेंट. जब आप टॉपिक सोचो तो खुद से ये 3 सवाल ज़रूर पूछो. एंड द फोर्थ सेगमेंट इज रोल ऑफ योर सुपरवाइजर इन द टॉपिक. तो सुपरवाइजर का रोल आपके टॉपिक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है. जब आप इनिशियल स्टेज में हो अपने टॉपिक सिलेक्शन के, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को अपने सुपरवाइजर ज़रूर डिस्कस करो क्योंकि ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट. बट आप ये भी ध्यान दो, आप बहुत ज़्यादा ही सुपरवाइजर के थॉट को अपने थॉट पर नॉट मेक इट सो हैवी. आइडिया आपका ही होना चाहिए. मेक श्योर दैट, क्योंकि सुपरवाइजर ने टॉपिक बहुत जगह होता है, सुपरवाइजर टॉपिक देता है, उसके नुकसान भी प्रॉफिट भी है. नुकसान ये है कि सुपरवाइजर का इंटरेस्ट था, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लॉन्ग रन में उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. सेकंड ये भी होता है क्योंकि सुपरवाइजर जब कोई टॉपिक देता है तो वो बहुत सोच समझ के देता है. अगर आपको इंटरेस्ट जग गया दैट्स वेल एंड गुड. सेकेंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद बहुत लोग चीज़ को मिस कर जाते हैं. आप भी जो भी टॉपिक ले रहे हो ट्राई टू बैलेंस इट विथ सुपरवाइजर इंटरेस्ट ऑल्सो. मतलब सुपरवाइजर का जो टॉपिक दे रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट आप भी जो टॉपिक ले रहे हो उसमें सुपरवाइजर का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका सुपरवाइजर किस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है तो अगर आपको उसको लेकर अगर आप टॉपिक बनाते हो तो आप यू कैन इंक्लूड योर सुपरवाइजर एक्सपर्टीज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल माई सुपरवाइजर एक्सपर्टीज इज इन ट्राइबल स्टडीज ऑल्सो. तो इन अ वे बहुत ज़्यादा मैं अपने सुपरवाइजर का इनपुट्स इंक्लूड कर पाती हूँ अपने रिसर्च टॉपिक में. When you're choosing research topic, there are some pitfalls that you need to avoid. First, choosing a topic that is too broad or too short. अगर बहुत ज़्यादा broad होगा
इट विल इम्पॉसिबल फॉर यू टू फिनिश इट इन विद इन अ टाइम. अगर बहुत ज़्यादा नैरो होगा तो इट वुड लुक लाइक कि आप कोई मास्टर्स का डिजर्टेशन कर रहे हो. तो यू हैव टू बी इन अ मिडल ऑफ दैट. सेकेंड इज बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, या ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेना जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, या बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस होने की भी जरूरत नहीं है इसमें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, मॉरिशस ले लिया, यू हैव टू गो देयर. जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, फॉर एक्सटर्नल हेल्प, जो कि बहुत मुश्किल होता है आपकी रिसर्च जर्नी में, और उसको बहुत ज़्यादा आपका रिसर्च जर्नी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी बना देता है. थर्ड इज फॉलोइंग द ट्रेंड विदाउट योर इंटरेस्ट. ट्रेंड में चल रहा है कि हाँ अगर न्यू मीडिया करना है, AI चल रहा है, तो आप ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में आप कोई टॉपिक ले लेते हो, बट उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है, इट वोंट last for a longer. So matter is of interest. 3 main steps that you need to take while choosing the research topic. First is create a mind mapping of potential idea. जो भी आपका आइडिया है उसका एक माइंड मैपिंग बना लो. फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल किया, सिनेमा किया, फिर ट्राइबल विमेन किया, फिर बॉलीवुड किया, फिर ब्रॉडबैंड के. एक माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, लिस्ट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच आइडिया. जो भी आइडिया, 10 आइडिया है, 5 आइडिया है, सबके प्रोज एंड कॉन्स लिखो आप. उसके थ्रू आप इट विल बी ईजी फॉर यू कि कौन सा रिसर्च टॉपिक आपको लेना चाहिए. थर्ड, आइडेंटिफाई 3 to 5 इनिशियल रिसर्च क्वेश्चन. When you are choosing topic, ask yourself why I am doing on this topic. क्यों कर रही हूँ मैं टॉपिक पे, क्या इससे फाइंड आउट्स होने वाले हैं, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है जिसका ये सॉल्यूशन बनने वाला है. ये 3 चीज यू नीड टू फिगर आउट व्हेन यू आर चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक, एंड after that it will be easy to select a research topic. I hope after this video you'll be able to choose your research topic. If you still have any queries, you can put in the comment section. I love to answer that. And I hope this video and this series is helping you a lot. If it does, do like, share, subscribe and comment. And I'll be coming up the 3rd episode of this series. That would be maybe on literature review, और जिस वीडियो पे बहुत ज़्यादा डिमांड आएंगे जिस टॉपिक पर, I'll make on that. So till then, lots of love. Bye bye.